वैसे तो दोस्तों मैं इसमें कोई वीडियो नहीं डालता और मुझे लग भी नहीं रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब उससे कोई लाभ होगा। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ लॉजिक इन्होंने दिए हैं जो इतने बचकाने थे, जिनका कोई मतलब आधार नहीं था, इस तरह के इन्होंने लॉजिक दिए। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी सुना के कुछ बातें कही गई। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा, इन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने कहा तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये बातें कही जा रही हैं। या तो ये अपने वीडियो में स्पष्ट ये कह देती कि हम अमित भाई के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो एक अलग बात हो जाती। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं कहा, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन्होंने मेरे लिए भी कुछ बातें कही। और जब आप खाना खाते हैं और 4 आदमी आपको देखते हैं, घूरते हैं, तो आपको अजीब सा लगता है। मतलब आप अपने आप में जो है असहज महसूस करते हैं। तो वो चीज़ें सारे लोगों के साथ हो रही थी, तो शिवानी ने सोचा कि मेरी वजह से अगर ये दिक्कत हो रही है, तो हम ही जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इस बात में ये है कि झूठ बोल रही हैं, गुमराह कर रही हैं, तो इससे पब्लिक को क्या नुकसान था? क्या इससे पब्लिक का घाटा था? क्या पब्लिक से झूठ बोल दिया? तो ये तो वो बात हो गई कि अगर आदमी को किसी से कोई दिक्कत है, तो फिर तो वो उसके सांस लेने पर भी उसको एतराज़ होगा कि यार ये कितनी गलत तरीके से सांस ले रहा है, या कितनी आवाज़ कर रहा है, या ये कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है। तो आप उसकी हर चीज़ में कमी निकालना शुरू कर दें। और अगर संयम से, धैर्य से काम लेती, तो आगे चल के आपके लिए वाकई में सकारात्मक परिणाम निकलते। लेकिन अब जो ये आप कर रही हैं क्रोध में आकर, तो ये बहुत गलत कर रही हैं। इनके मुझे नहीं लगता है कि अब सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। जिस प्रकार से आपकी जो सोच है उसमें आप सही हैं, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमारी नज़रों में गलत है, उसको आप भी चेंज नहीं कर सकती हैं। पति पत्नी होने का अर्थ ये नहीं है कि आप सार्वजनिक जगह पर, पब्लिक प्लेस में कुछ भी करें। जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने गोद में उठा लिया, तो वो उनकी बीवी है, उठा लिया, तो इसका मतलब कहीं भी, गली मोहल्ले चौराहे, छतों चौबारों, कहीं पर भी उठा लेंगे, पति पत्नी है। क्या पति पत्नी के बीच में कोई मान मर्यादा नहीं होती है? या हम लोग पति पत्नी नहीं है? या हमारे समाज में रहने वाले और लोग पति पत्नी नहीं है? तो इनके लिए कोई दीवार नहीं है। और अगर दीवार नहीं है, तो घर की 4 दीवारी के अंदर जो काम होते हैं वो सार्वजनिक स्थलों पर होने शुरू हो जाएंगे। तो फिर जो है एक जानवर और आदमी में अंतर क्या रह जाएगा? कई सार्वजनिक स्थलों पर, पब्लिक प्लेस पर, बसों की लिए जो लंबी कतारें लगती हैं उसमें, राशन के लिए जो लाइन लगती है उसमें, कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए रास्ते में या किसी भी जगह पर, अक्सर वहाँ पर कोई स्त्री पुरुष है, कोई लड़का लड़की है जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन उनको पास पास खड़ा होना पड़ता है। तो इसका मतलब वो दोनों कैरेक्टरलेस हो गए, चरित्रहीन हो गए। भाई कंधे से कंधा मिलाना तो एक स्लोगन भी है कि जैसा कि अपने देश में कहा जाता है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, आजकल पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो इसका मतलब सरकार ने जो ये बात कही है, ये भी एक गलत वाक्य है। कंधे से कंधे मिलाने को आपने जो है चरित्रहीनता की श्रेणी मिलाकर खड़ा कर दिया। भाई कोई किसी के पास अगर खड़ा है, भले ही उसकी शादी नहीं हुई, तो वो चरित्रहीन कैसे हो गया? ये क्या बात हो गई? मतलब पीछे से पकड़ लेना, बाहों में उठा लेना, इसकी तुलना आपने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले वाक्य में कर दी। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज जो है पार्लर वाली गीता जी का जो एक वीडियो आया है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। वैसे तो उस वीडियो को देखने के बाद में मैं दिल से बोल रहा हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं थी किसी भी प्रकार का वीडियो बनाने की, क्योंकि मैंने हमेशा ही जब इनके लिए वीडियो बनाए हैं तो मैंने ये कोशिश की है कि कहीं से कुछ अच्छा हो। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद में ये चीज़ पूरी तरीके से सिद्ध हो चुकी है कि अब सुधार की या कहीं से कुछ सही होने की कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। और जिस प्रकार की बातें इन्होंने कही हैं, आप सभी लोगों ने सुनी होंगी। मुझे भी काफ़ी आश्चर्य हुआ और बिल्कुल ये लग रहा था कि जैसे अभी कल ही शिवानी इनकी दुकान से लड़ाई करके गई हो। उसके बाद में जिस प्रकार के वीडियो जिन्होंने डाले थे, कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता हुआ ये वीडियो मुझे लग रहा था। और मुझे फिर से मेरे जहन में वही चीज़ें ताज़ा हो गई कि जैसे ये लड़ाई अभी कल ही शुरू हुई हो। वैसे तो दोस्तों मैं इसमें कोई वीडियो नहीं डालता और मुझे लग भी नहीं रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब उससे कोई लाभ होगा। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ लॉजिक इन्होंने दिए हैं जो इतने बचकाने थे, जिनका कोई मतलब आधार नहीं था, इस तरह के इन्होंने लॉजिक दिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी सुना के कुछ बातें कही गई। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा, इन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने कहा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये बातें कही जा रही हैं। या तो ये अपने वीडियो में स्पष्ट ये कह देती कि हम अमित भाई के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो एक अलग बात हो जाती। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं कहा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने मेरे लिए भी कुछ बातें कही। और मुझे उन बातों का मुझे लगा कि उसके विषय में अगर मैं बात नहीं करूँगा, तो वैसे भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, ये भी जानती हैं और आप लोग भी जानते होंगे। अभी कल ही जो है अंश भाई और 1-2 लोग और थे, मेरे नाम उतर रहे हैं मेरे जहन से, तो वो लोग मजाक में ये कह रहे थे, एक तो वो आपकी मुँह बोली बहन है, ऐसा करके मतलब हंसी कर रहे थे। तो वैसे भी लोग ये कहते हैं कि मैं इनको मना नहीं करता हूँ। और अब अगर मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ तो फिर लोग यही कहेंगे मुझसे कि अब इनके जो है ये निशब्द हो गए, अब इनके पास फिर कुछ बोलने को नहीं रहा। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी तो इन्होंने जो अपना वीडियो शुरू किया, आधे वीडियो में तो इन्होंने अपने घर की ब्लॉगिंग की, वो अच्छी थी। लेकिन उसके बाद से अचानक से जो इन्होंने जो है अपना एक कहना चाहिए विस्फोट किया, तो वो जो है वाकई में आश्चर्यजनक था। अब मैं यहाँ पर शुरुआत से बात करता हूँ कि क्या बातें थी इन्होंने जो कहीं। सबसे पहले इन्होंने जो है पूरी तरीके से ये साबित कर दिया कि शिवानी के प्रति इनके मन में वाकई में जितनी भी कहना चाहिए कटुता है और जितनी भी ईर्ष्या है, वो साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। और अभी ये कुछ समय पहले तक जब ये कह रही थी कि नहीं
हम तो जो है अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, गलत है तो गलत बोलेंगे। तो मुझे लगता है जो अच्छा बोलने वाली बात थी ये कहीं इनके दिल से नहीं थी। ये भले ही अब वो अपने केस को ध्यान में रखते हुए या कुछ भी करते हुए बोल रही थी, लेकिन जो ये बातें इन्होंने कही हैं वो इनके दिल से ही निकल रही थी, साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। क्योंकि जिस तरह की इन्होंने बातें की हैं इससे तो बस यही लगता है कि ये मैटर को बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि उन बातों का कोई तुक नहीं था। जैसे शिवानी ने अपना एक वीडियो डाला नुमाइश जाने वाला, तो नुमाइश जाने वाला जब वीडियो डाला तो उसमें क्या झूठ क्या सच उससे क्या लेना देना था। लेकिन अब ये हर चीज़ में शिवानी की कमियां अगर ढूंढना चाहेंगी या ढूंढती हैं कहना चाहिए, और जनता के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि शिवानी कितनी गलत है। कारण ये है कि जैसे शिवानी ने अपने वीडियो में कहा कि हमें जो है भीड़ घेर रही है या मेरी वजह से लोग जो है दिक्कत में आ रहे हैं और मतलब यहाँ पर भीड़ लग जाएगी और मैं जितना एंजॉय करना चाहती हूँ नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए वो वहाँ से उठ के जल्दी अपना खाना पीना फिनिश करके ट्राली में जाके बैठ गई कि लोग परेशान ना करें। तो इनका कहना ये है कि कहाँ पर भीड़ थी, दिखाई तो कहीं पड़ नहीं रही थी। तो अब ये बात है कि वहाँ पर भीड़ नहीं थी, इस चीज़ का भी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि शिवानी ने अपने वीडियो में तो दिखाया ही नहीं। अगर आप ये कह रही हैं कि भीड़ नहीं थी तो भीड़ वहाँ पर हो भी सकती है, शिवानी ने अपने वीडियो में नहीं दिखाया। दूसरी एक चीज़ ये है कि जब शिवानी वहाँ पर एंजॉय करने के लिए गई थी, नुमाइश इतनी मतलब खुशी से गई थी, मजा करने के लिए गई थी, तो वो बीच में छोड़ के और ट्राली में आके चुपचाप क्यों बैठ जाएंगी? क्या मजबूरी होगी उनकी? कोई उनको क्या बाध्य कर रहा था? कारण ये था साथियों कि जब सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे तो शिवानी को अपना खाना जल्दी इसलिए फिनिश करना पड़ा क्योंकि लोग जो है दूर से या तो वीडियो बना रहे होंगे या इनको देख रहे होंगे। और जब आप खाना खाते हैं और 4 आदमी आपको देखते हैं, घूरते हैं, तो आपको अजीब सा लगता है, मतलब आप अपने आप में जो है असहज महसूस करते हैं। तो वो चीज़ें सारे लोगों के साथ हो रही थी, तो शिवानी ने सोचा कि मेरी वजह से अगर ये दिक्कत हो रही है तो हम ही जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इस बात में ये कि झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है, तो इससे पब्लिक को क्या नुकसान था, क्या इससे पब्लिक का घाटा था, क्या पब्लिक से झूठ बोल दिया? तो ये तो वो बात हो गई कि अगर आदमी को किसी से कोई दिक्कत है तो फिर तो वो उसके सांस लेने पर भी उसको एतराज होगा कि यार ये कितनी गलत तरीके से सांस ले रहा है, या कितनी आवाज़ कर रहा है, या ये कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है, तो आप उसकी हर चीज़ में कमी निकालना शुरू कर दें। तो ये तो हो गई एक व्यक्तिगत रंजिश वाली बात। अब आपकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई चल रही है, इस वजह से आप चलिए शिवानी के अंदर कमियां निकाल रही हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि भाई देखिए, जो चीज़ आज आप मतलब कह रही हैं सोशल मीडिया पर, जो विचार शिवानी के प्रति आपके निकल रहे हैं, तो जब से आपका विवाद शुरू हुआ था, शुरुआत से ही आप यही विचार रखती तो शायद पब्लिक के मन में आपके लिए कुछ अलग छवि बनी होती कि आप अपने एक स्टैंड पर कायम हैं। आपने 50 बार, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ और मैंने ना जाने कितनी बार आपको वीडियो बना के समझाया कि हमेशा एक पड़ले पर रहिए, लेकिन आप नहीं रहती हैं, आप कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अभी जब आपका केस चल रहा था तो मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, ना जाने कितनी बार आपने कहा कि मैं आज वायरल अगर हूँ तो वो शिवानी की बदौलत हूँ, और ये चीज़ मैं हमेशा कहती रहूँगी। वो मेरे लिए भगवान है, अगर वो मेरे यहाँ नहीं आती तो मैं आज वायरल भी नहीं होती, सोशल मीडिया पर हमको कोई जानता भी नहीं। आप अपने पिछले वीडियो उठाकर देख लें, आपने कई बार ये बात कही है। और आज आप ये बात कर रही हैं कि जो लोग उनकी चमचागिरी करते हैं, जो लोग उनसे व्यूज कमाना चाहते हैं, उनके लिए देवी होगी, मेरे लिए वो कुछ नहीं है। तो आप अपनी बात पर मतलब कभी कायम रही ही नहीं, रहती नहीं है, ये बात तो मैं फिर भी कहूँगा, अगर बुरा लगे तो माफ़ करना, लेकिन आपने जो है कभी भी एक स्टैंड नहीं लिया है। आप कभी बड़ाई करने लगती हैं, कभी बुराई करने लगती हैं। और आपने खुद ही कहा है, पिछले वीडियो में आपने खुद कहा है कि मुझे जहाँ पर जैसा लगता है, आपने खुद कहा है कि मैं हाँ शिवानी की तारीफ करूँगी, शिवानी की तारीफ करती रहूँगी, लेकिन जब मेरे मन में कभी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे लगता है कि मेरा धंधा शिवानी की वजह से बंद हो गया या मेरे बिजनेस को नुकसान हो गया, तो मेरे मन में जो भावनाएं होती हैं वो बाहर निकल आती हैं। वैसे शिवानी दिल की बुरी नहीं है। अगर आप पुराने पिछले वीडियो आपको याद होंगे तो आपने कई बार ये बात कही है, और आज आप फिर खुल के वही काम कर रही हैं जैसा कि आपके विवाद जब शुरू हुआ था तब ये बातें हुई थी। तो शिवानी के लिए इन्होंने इस तरह से जो है अपने मन में जो भी इनके बातें थी वो इन्होंने कही, तो मुझे लगा कि इनका थोड़ा उत्तर देना चाहिए कि ये कोई साबित करने की बात ही नहीं थी कि वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। उससे क्या मतलब था, उससे क्या किसी को फायदा है और क्या किसी को नुकसान है। और जैसा कि आपने कहा कि दिव्यापुर के लोग जो हैं वो शिवानी को बिल्कुल नहीं पूछते हैं, तो बात ये होती है कि आप अभी जुहू में चले जाएं, बांद्रा में चले जाएं, मुंबई में चले जाएं, तो जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, जहाँ पर रोज़ उनका निकलना आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ के लोगों के लिए वो भी कोई चीज़ नहीं है। लोग उनको रोज़ देखते हैं। यहाँ तक कि मैं एक बात बता दूं, बचपन में कभी हम कहा करते थे कि अगर हमारे भगवान जो है मैं गली नुक्कड़ों चौराहों पर मिल जाएं तो लोग इनको भी पूछना बंद कर देंगे। लोग ऐसा कहेंगे कि अरे उस गली से मत जाना, उस नुक्कड़ से मत जाना, वहाँ पर शंकर मिल जाएंगे, वही रोज़ उनका तमाशा है, वो डमरू बजाएंगे और ये सब करेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि अगर भगवान भी रोज़ दर्शन देने लगे तो लोग उनसे भी पक जाएंगे। तो ये चीज़ है, दिव्यापुर में शिवानी से नफरत नहीं लोग करते हैं, बल्कि बात ये है कि वहाँ के लिए लोगों के लिए ये रोज़ की बात है। तो वो चीज़ जो है अजीब नहीं लगती है वहाँ लोगों को। बाकी लोग शिवानी से प्यार करते हैं नहीं करते हैं, ये तो बर्रू वाले ऑफिस में ही आप खुद गई थी, आपको खुद पता होगा। जो आप ये बोल रही हैं कि लोग चमचागिरी करने जाते हैं और जिनको व्यूज लेने होते हैं वो उनकी बात करते हैं, तो कभी ना कभी आप भी वहाँ पर गई थी। अब आज आपकी बातों से ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया कि आप जब शिवानी के यहाँ गई थी तब भी अपने स्वार्थ के कारण गई थी, आप शिवानी के ऑफिस में गई थी तब भी आप अपने स्वार्थ के कारण ही गई थी। मतलब यही स्वार्थ था उसमें कि कहीं ना कहीं से कुछ बात बने तो हमारा जो है केस खत्म हो जाए।
और मैंने इसकी तारीफ भी की थी कि आपने जो कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया और इसका जो है सकारात्मक परिणाम आपको कभी ना कभी देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें चलते रहने देती हैं आप, और अगर संयम से धैर्य से काम लेती तो आगे चल के आपके लिए वाकई में सकारात्मक परिणाम निकलते। लेकिन अब जो ये आप कर रही हैं क्रोध में आकर, तो ये बहुत गलत कर रही हैं। इनके मुझे नहीं लगता है कि अब सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, क्योंकि आदमी के दिलों में अगर कुछ इस प्रकार की कोई गुंजाइश होती भी या होगी भी तो वो भी खत्म हो जाएगी कि इस केस में जो है कोई सकारात्मक परिणाम निकले। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही, मतलब मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आपने एक बात और कही कि शिवानी की जो सहेली स्विमिंग पूल में गई थी नहाने के लिए, तो उनके लिए जो वीडियो बनाए गए, मैंने भी उसमें कुछ वीडियो बनाए, मुझे कुछ जो सही नहीं लगा उसके विषय में मैंने बात की। तो आपका कहना यह है कि गरीब जो करे वो गलत है, रईस जो करे वो सही है। तो गलत हर समय गलत होता है, चाहे वो रईस करे चाहे वो गरीब करे। जैसा कि आपने कहा आपको ये चीज़ खराब लग गई, क्योंकि मैंने भी वो बात अपने वीडियो में कही थी और किसी ने कहा हो तो मुझे नहीं पता, मैंने भी कही थी कि स्विमिंग पूल में जाके एंजॉय करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जिस प्रकार की चीज़ें वो लोग कर रहे थे ये पब्लिक प्लेस में करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब मेरा क्या ओपिनियन है किस चीज़ के विषय में, इसको आप तो बदल नहीं सकती हैं या कोई नहीं बदल सकता है। जिस प्रकार से आपकी जो सोच है उसमें आप सही हैं तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमारी नज़रों में गलत है उसको आप भी चेंज नहीं कर सकती हैं। पति पत्नी होने का अर्थ ये नहीं है कि आप सार्वजनिक जगह पर पब्लिक प्लेस में कुछ भी करें। जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने गोद में उठा लिया तो वो उनकी बीवी है, उठा लिया तो इसका मतलब कहीं भी गली मोहल्ले चौराहे छतों चौबारों कहीं पर भी उठा लेंगे, पति पत्नी है। क्या पति पत्नी के बीच में कोई मान मर्यादा नहीं होती है? क्या हम लोग पति पत्नी नहीं है? क्या हमारे समाज में रहने वाले और लोग पति पत्नी नहीं है? तो इनके लिए कोई दीवार नहीं है। और अगर दीवार नहीं है तो घर की चार दीवारी के अंदर जो काम होते हैं वो सार्वजनिक स्थलों पर होने शुरू हो जाएंगे, तो फिर जो है एक जानवर और आदमी में अंतर क्या रह जाएगा? दोस्तों हकीकत बता रहा हूँ, पति पत्नी होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अपनी भारतीय सभ्यता में ये चीज़ें नहीं सही हैं, क्योंकि अभी ना तो यहाँ पर इंग्लैंड बना है और ना ही अमेरिका बना है। अभी हम लोग सनातन को मानने वाले हैं और इन्हीं चीज़ों से सनातन जिंदा रहा है और जिंदा रहेगा। जिस प्रकार का लॉजिक आज इन्होंने दिया कि वो तो पति पत्नी है, अगर इस तरह से ये तो पश्चिमी सभ्यता में होता है, इंग्लैंड अमेरिका यूरोप में उधर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी तो फिर हमारा सनातन धर्म रह ही कहाँ जाएगा। हम लोग भी अपने घर में पति पत्नी हैं, लेकिन आज की मतलब आज तक की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक हमारे माता पिता घर में बाहर रहते हैं रात को और वो अपने कमरों में सोने के लिए नहीं चले जाते हैं, हम मियाँ बीवी अपने कमरे में नहीं जाते हैं एक साथ, क्योंकि हमको किसी ने बाध्य नहीं किया, किसी ने हमको मजबूर नहीं किया, किसी ने हमको ये बातें बताई नहीं। लेकिन हम लोगों को खुद ये लगता है कि अगर हम लोग पहले से कमरे में चले जाएंगे, भले रात के 12 बज जाएं, तो हमारे माता पिता क्या सोचेंगे कि हम लोग बाहर घूम रहे हैं, ये अभी से मतलब जो है अंदर चले गए। तो ये उन्होंने कभी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये मतलब जो है मन में एक आने वाली बात होती है। जबकि क्या हम लोग पति पत्नी नहीं है? तो पति पत्नी है तो दिन में घुस जाओ किसी के सामने घर में कमरे के अंदर, दिन में अपनी बीवी को हाथ में लिए घूमो, गोद में लिए घूमो। और फिर मतलब जिस प्रकार से वो नहा रहे थे, जिस प्रकार से पीछे से इस तरह से जकड़ रहे थे, ये चीज़ें वाकई में अशोभनीय लग रही थी। और यही काम अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था किसी एक जगह पर, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी कोई सार्वजनिक स्थल था, वहाँ पर पति पत्नी ही थे पानी के अंदर और लोगों ने उनकी रेल बना दी थी, वहाँ पर भी उन्होंने यही हरकत की थी। वो शायद कोई धार्मिक स्थल था, इसलिए उस पर ज़्यादा विवाद हुआ था कि इस जगह पर आप इस तरह की अश्लीलता नहीं कर सकते हैं, भले ही आप पति पत्नी हो। लेकिन चलिए ये एक धार्मिक स्थल नहीं था, लेकिन फिर भी पब्लिक प्लेस था। फिर जब आपको ये पता है कि आपका वीडियो शूट हो रहा है वैसे अनजाने में और अचानक में आप अपने, चलिए ठीक है कभी कभी बेकाबू हो जाता है इंसान, तो अब नहीं, अब मतलब जिसको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है वही भले बेकाबू हो जाए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चलिए जो आदमी हो भी गया और उसकी अपनी पत्नी थी तो भी सही है, लेकिन जब ये पता है कि इसका वीडियो बन रहा है, कल ये वीडियो पब्लिक किया जाएगा, तब आप अगर इस तरह की हरकतें करें तो इसको जो है आप अपने लॉजिक से सही करने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से तो गलत है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि इन्होंने जो लॉजिक दिया वो सही है या मैं जो बात कर रहा हूँ उसको कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोग मानते हैं कि वो चीज़ थोड़ी गलत थी। सभ्य समाज में इसको असभ्यता ही कहा जाएगा। इसमें अमीर और रईस, गरीब और ऊंचे लोगों की कोई बात ही नहीं है। जो गलत है वो गलत है। इसके अलावा इन्होंने फिर इसी में एक लॉजिक देते हुए कहा कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, अब आप समझ सकते हैं इन्होंने किसकी बात की, क्योंकि पूरा वीडियो ही शिवानी पर आधारित था। तो इनका कहना है कि बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी तो अभी शादी नहीं हुई, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो ये जो कंधे से कंधा मिलाने वाला जो वाक्य आपने यूज किया, तो कंधे से कंधा मिलाना जो है वो कहाँ से गलत हो गया? कई सार्वजनिक स्थलों पर, पब्लिक प्लेस पर, बसों की लिए जो लंबी कतारें लगती हैं उसमें, राशन के लिए जो लाइन लगती है उसमें, कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए रास्ते में या किसी भी जगह पर, अक्सर वहाँ पर कोई स्त्री पुरुष हैं, कोई लड़का लड़की हैं जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन उनको पास पास खड़ा होना पड़ता है। तो इसका मतलब वो दोनों कैरेक्टरलेस हो गए, चरित्रहीन हो गए। भाई कंधे से कंधा मिलाना तो एक स्लोगन भी है कि जैसा कि अपने देश में कहा जाता है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, आजकल पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो इसका मतलब सरकार ने जो ये बात कही है ये भी एक गलत वाक्य है। कंधे से कंधे मिलाने को आपने जो है चरित्रहीनता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। भाई कोई किसी के पास अगर खड़ा है, भले ही उसकी शादी नहीं हुई, तो वो चरित्रहीन कैसे हो गया? ये क्या बात हो गई? मतलब पीछे से पकड़ लेना, बाहों में उठा लेना, इसकी तुलना आपने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले वाक्य में कर दी। इसके अलावा आपने शिवानी के लिए कहा
कि वो जो है लोग कैसी कैसी रीलों पर डांस करते हैं, कैसे कैसे गानों पर डांस करते हैं, तो फिर कौन सा ऐसा गाना, कौन सा ऐसा गीत, कौन सी ऐसी रील है शिवानी की जो देखने में भद्दी लग रही हो, जो खराब हो? अब डांस की अगर बात करें तो डांस तो गीता जी आप भी करती हैं, आपके भी डांस का मैं मतलब जो है मैंने वीडियो देखे हैं तो मुझे अच्छा ही लगता है कि चलिए आप जो है अपना टैलेंट है कुछ वो दिखा रही हैं, डांस तो आप भी करती हैं। और मुझे लगता है जब आप डांस के वीडियो डालती हैं तो उस पर लोगों के कमेंट भी अच्छे आते हैं। तो डांस करना कहाँ से गलत हो गया? अब ये तो आपकी एक व्यक्तिगत लड़ाई है, एक व्यक्तिगत गुस्सा है आपके मन में जो आप निकाल रही हैं, तो फिर कुछ भी कह रही हैं, कुछ भी कह रही हैं। और आपने खुद स्वीकार किया है कि गुस्से में जब हम बोलते हैं तो हमको पता ही नहीं रहता कि हम क्या कह रहे हैं, और गुस्से में आदमी बोल जाता है। अभी पिछले वीडियो में आपने ये बात कही। इसके अलावा आपने एक और लॉजिक दिया कि वो लड़की जो लाइव आ रही थी गुटखा वाली भाभी की, तो उसमें जो है मैंने भी अपने वीडियो में कहा था, एक दो वीडियो में और ये बात कही गई कि वो लोगों को ये मना कर रही थी कि हमसे बेटा ना कहो। मैंने अपने वीडियो में कहा था कि मैं उसके विषय में ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो बच्ची है, लेकिन जिस प्रकार की लाइव उसने की थी और जिस प्रकार की बातें उसमें मैंने देखी थी आधे घंटे में, मुझे लगता था वो किसी बच्चे की बातें नहीं थी, वो एक मैच्योर व्यक्ति की बातें थी। ये लग रहा था कि लड़की पूरी तरह से मैच्योर है, इस प्रकार से बातें कर रही थी। और ये जो आपने लॉजिक दिया कि उसने ये कहा था कि जैसे किसी ने कह दिया कि बेटा ऐसा है वैसा है, तो उसने कहा हमें बेटा मत कहो क्योंकि हम लड़की हैं, तो ये तो आपके द्वारा आपके मन में जो बात आई आपने वो कह दी, है तो आपके द्वारा बताया हुआ एक लॉजिक है, तथ्य है। कैसा बचकाना लॉजिक आपने दिया? मतलब अब वो लड़की इतनी भी समझदार नहीं है कि उसको ये भी पता नहीं है कि मतलब लड़की से बेटा कहा जाता है या नहीं कहा जाता। मैं आपको बता दूं वो तो फिर अच्छा ये सब चीजें थी, तो सबसे पहले आप इस बात का उत्तर दीजिए कि वो सारी लाइव हटाई क्यों गई? फिर अगर वो लाइव इतनी सही थी आपके हिसाब से, तो वो लाइव फिर हटाई क्यों गई, प्राइवेट क्यों की गई? और आप भी अगर उसमें जुड़ी थी तो आप ये बताइए कि वो एक व्यक्ति विशेष के लिए ये बात कह रही थी जब उसने कहा था बेटा, एक व्यक्ति विशेष के लिए, मुझे उसका नाम भी मालूम है, लेकिन मुझे क्या लेना देना, क्यों मैं वहां पर यहाँ पर जो है उसका फालतू में जिक्र करूं? वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कह रही थी ये बात कि मुझसे बेटा मत कहो, और आप ये कह रही हैं कि नहीं ये सब चीजें तो नॉर्मल हैं। जैसे एक जगह पर इन्होंने कहा कि अगर पति ने अपनी पत्नी को गोद में उठा लिया तो क्या मियाँ बीवी हैं, और आजकल के बच्चे क्या नहीं जानते हैं। तो अगर आपके बातों के हिसाब से चलें और अगर आप ये कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे क्या नहीं जानते हैं, तो बच्चे अगर सब जानते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको खुली आज़ादी दे दो, उनके सामने जो कुछ है जैसा है वो सब मतलब खुलकर बताओ उन्हें, घर में ही उनको इतना एजुकेटेड कर दो कि उन्हें बाहर की जरूरत ही ना पड़े। ये सारी चीज़ें मतलब जो है फिर अब मान मर्यादा सभ्यता संस्कृति सब ऐसी तैसी में चली गई। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में, आप अपने व्यक्तिगत शत्रुता में, आप अपने क्रोध में इतना सब कुछ भूल जाएंगी कि जो चीज़ें सामाजिक रूप से भी गलत हैं आप उनको सही करने की कोशिश पर अड़ जाएंगी, आप उनको अपनी तरफ से सही करने लगेंगी। इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी। और जब मैं ये वाक्य कहता हूं कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तो मैं अपने ही लोगों से कहता हूं, मतलब मुझे लगता है कि ये व्यक्ति मतलब जो है ऐसी हरकतें नहीं करेगा, ये चीज़ें नहीं करेगा, लेकिन जब मेरी अपेक्षाओं पर वो खरा नहीं उतरता तब मैं ये बात कहता हूं। तो यहीं पर मेरे कुछ विरोधी पहले ये कहते थे कि बस तुम्हारे पास तो एक ही बात है कि तुम्हें तो किसी से कुछ उम्मीद रहती नहीं है। तो वाकई में मुझे किसी से गलत करने की उम्मीद नहीं रहती है, और खासकर उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति से भावनात्मक रूप से या किसी भी तरीके से मेरा कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी जुड़ाव होता है, तो उस व्यक्ति से मुझे जो है गलत करने की उम्मीद नहीं रहती है। तो गीता जी ने जो आज अपने वीडियो में जो भी बातें कही, ये एक तरफा बातें थीं, एक तरफा इनकी व्यक्तिगत शिवानी से कोई लड़ाई है इस वजह से ये बातें थीं। इनके लॉजिक में कोई भी दम नहीं था, सारे तथ्य जितने थे वो सब बचकाने थे, जिनका कोई अर्थ नहीं था। आज ये जिनकी तारीफ करती नजर आ रही हैं, जिन गरीबों का ये सपोर्ट करती नजर आ रही हैं, उन गरीबों ने जब गलत किया था तब इन्होंने उनका विरोध कभी नहीं किया। जैसा कि ये कह रही हैं कि हम जो है सही को सही और गलत को गलत बोलेंगे, तो उन्होंने पिछले समय में काफ़ी कुछ गलत किया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपकी तरफ से उनका कभी विरोध किया गया हो। लेकिन आज आपने इसलिए उनका साथ दिया है और इसलिए आप उनका सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि लोग शिवानी का समर्थन कर रहे हैं और ये लोग शिवानी के विपक्ष में हैं। तो अब ये शिवानी के विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है कि आपके पक्ष में होंगे या आप इनके पक्ष में होंगी, क्योंकि आप भी शिवानी के विपक्ष में हैं। तो वो आपकी एक देखिए व्यक्तिगत लड़ाई है। आप व्यक्तिगत लड़ाई को सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के साथ में उसको मत जोड़िए। आप जैसा कि ये बोल रही हैं कि घर में उसको कोई नहीं पूछता, तो घर में वाकई में कितना भी बड़ा कोई आदमी हो, मैंने पहले उदाहरण दिया है कि घर का जोगी जोग ना आन गांव में सिद्ध, ये कहावत आपने सुनी होगी। अब जैसे थोड़ा सा उदाहरण मैं अपना ही देता हूँ कि जैसा आपने कहा कि एक बार हम दिव्यापुर गए थे, आपने कहा कि हमारे यहाँ आपको आना चाहिए था, या आपने कई बार ये कहा है कि मुझे आपसे मिलना है, मैं कभी ना कभी आपसे जरूर मिलूंगी। तो आपको मतलब मैं दूर हूँ, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो है हमें कुछ खास बात है या हमको मिलना चाहिए, आपके अंदर ऐसी इच्छा होगी क्योंकि मैं दूर हूँ। लेकिन हमारे जो आसपास के लोग रहते हैं, पड़ोसी हैं और जो हमारे यार मित्र हैं, उनके लिए मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, उनके लिए ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, वही हाल है वहां पर शिवानी का कि पास वाले लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं समझी, क्योंकि वो नहीं समझेंगे, क्योंकि यही दुनिया की रीत है।
लेकिन बाहर वाले लोग समझते हैं इस चीज़ को। और ये तो आपने ज़बरदस्ती जो है उसको एक तरीके से घसीटने की कोशिश की इस बात में कि मियाँ बीवी अगर कुछ कर रहे हैं तो वो गलत हो गया, और लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। तो कंधे से कंधा मिलाने के अलावा आप मुझे उदाहरण दीजिए, मुझे आप बताइए कि कौन सी उसकी ऐसी रील, कौन सा उसका ऐसा गाना है जो आपको गलत लगा हो, जहाँ पर उसने वल्गैरिटी दिखाई हो, गलत कपड़े पहने हो, उल्टा सीधा डांस किया हो, जो समाज में देखने के काबिल ना हो। इसके अलावा अभिषेक भाई कैसे आदमी है ये सभी लोग जानते हैं, चरित्र के मामले में भी। कब वो शिवानी के साथ में इस तरह से आपको मतलब जो है फ्रैंकली होते हुए नजर आए कि जहां पर आप ये कह सकें कि यहाँ पर ऐसा है। अब एक साथ काम कर रहे हैं जमाने से, शिवानी को बनाने वाले अभिषेक भाई थे। जब उनका इतना बड़ा आज मुकाम हो गया है, चाहे गाने हो, चाहे फिल्म हो, चाहे बिग बॉस हो, चाहे ब्लॉगिंग हो, चाहे अन्य वीडियो शूट हो, मतलब कहीं भी जब दोनों लोग साथ रहते हैं तो साथ में चलना, उठना, बैठना, हंसी मजाक करना, बातचीत करना, ये तो जायज है, ये तो होगा ही। लेकिन आप एक क्लिप, एक फोटो ऐसी दिखाइए जिसको देखने के बाद ये लगे कि आपने जैसे वो स्विमिंग पूल वाले जो चित्र दिखाए गए हैं, इस तरह का कोई चित्र दिखाइए हमको, इस तरह का कोई चित्र दिखाइए। तो उन लोगों को भी अपनी मर्यादाएं पता है, सीमाएं पता है, और लोग उन पर इसलिए और ध्यान नहीं देते हैं ज्यादा क्योंकि आज ना सही तो कल दोनों एक हो ही जाएंगे, और एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों आगे चल के एक हो ही जाएंगे। तो इस चीज को जनता ने स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने अपनी हमेशा एक सीमा रेखा का ध्यान रखा है। चार दीवारी में क्या होता है, अंदर क्या हो, क्या नहीं हो, कैसे रहते हो, वो हमें नहीं उससे मतलब, लेकिन कैमरे पर दोनों का व्यवहार हमें कभी भी कहना चाहिए असभ्य नहीं लगा, असम्मानजनक नहीं लगा, मतलब ऐसा नहीं लगा कि लोगों को उसमें कुछ गलत मैसेज जाए। आप लोग कमेंट करके बताना। तो साथियों, शुरुआत में तो मैंने कहा था कि मैं इस विषय पर अब क्या ही ज़्यादा बोलूं, लेकिन जब गीता जी का ये वीडियो देखा तो मुझे लगा कि भाई पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, इस पर क्या बातें कहूं, क्योंकि अब इसमें कोई सुधार की गुंजाइश वाली बात है ही नहीं, कहीं पर भी मतलब कुछ सुधारा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी जब मुझे लगा कि कुछ चीज़ें मुझसे रिलेटेड हैं, क्योंकि मैंने इस तरह की कुछ बातें कही थी, अब इन्होंने ये भी कहा एक जगह पर कि जो जैसे होते हैं उनको वैसा दिखाई पड़ता है, तो इसका मतलब अगर मुझे उस स्विमिंग पूल वाले दृश्य में कुछ गलत दिखाई पड़ा तो इसका मतलब मैं भी गलत हूं फिर। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मन में आई, तो मुझे लगा मुझे इस पर जवाब देना चाहिए। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर जरूरत ना पड़ी तो मैं अभी जो है इस टॉपिक पर, या जैसे इन्होंने जातिवाद का कोई मुद्दा उठाया था उस पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आज इन्होंने ऐसा वीडियो डाल दिया कि मजबूरी में फिर मुझे वीडियो बनाना पड़ा। क्योंकि अगर मैं नहीं बना रहा हूं तो अंदर से मेरा आत्मसम्मान, मेरा आत्मविश्वास मुझसे ये कह रहा है कि नहीं, जहां पर तुमको बोलना चाहिए तुम बोल नहीं रहे हो, और तभी लोग ये कहने लगते हैं कि तुमने फिर जो है मौन धारण कर लिया या तुम निशब्द हो गए। तो इसलिए तो दोस्तों मैं ये फिर कहूंगा, अपनी ऑडियंस से ये बात कहूंगा कि देखिए, जो गलत होगा उसको वाकई में गलत कहूंगा मैं, और जो सही होगा उसको सही कहूंगा। अब देखते हैं साथियों कि मेरे इस वीडियो पर गीता जी की क्या प्रतिक्रिया होती है, वो तो देखने वाली बात होगी। बाकी साथियों, अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लगी हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भगवान जाने कि अब इस लड़ाई का अंत क्या होगा, इस लड़ाई का क्या परिणाम होगा। हमने तो हमेशा यही चाहा और हमेशा यही सोचा कि गीता जी के हित में ही मैंने बात की, मैंने हमेशा ये बातें कही और लोगों के ताने भी सहे। अन्य मेरे जो विरोधी रिएक्शन चैनल वाले थे उनके वीडियो जो है उल्टे सीधे आए, उन्होंने मुझे हर तरह से ट्रोल किया, मैंने वो भी सहा, केवल इसलिए कि चलिए ये एक मजबूर और कहना चाहिए बेसहारा स्त्री हैं, इनका अगर ये बात विवाद खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से अभिषेक भाई से भी अपील की थी, आप लोगों को याद होगा एक वीडियो में शिवानी और अभिषेक से भी अपील की थी कि अब अगर ये आपके पास आई हैं और इन्होंने माफ़ी मांगी है और कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर रहा है तो आप उसको हिसाब से थोड़ा देखें, इस बात की भी मैंने अपील की थी। हाँ, इनकी ये बातें यहाँ पर जायज होती कि या तो ये फिर बिल्कुल गई नहीं होती, जो स्वाभिमान इनके अंदर आज आया है तो ये स्वाभिमान हमेशा बना रहता शुरू से ही। लेकिन बात तो ये है कि इन्होंने जो है पहले उसको जो है सही करने की कोशिश की, और इन चीज़ों में समय लगता है, जब वो चीज़ें नहीं सही हुई तो ये फिर से वापस अपने उसी कहना चाहिए रूप में वापस आ गई। तो इनको मतलब जो है यही चीज़ कही जा रही थी, या तो आप शिवानी के पक्ष में रहें या फिर आप खुल के शुरू से ही शिवानी के विपक्ष में ही रहें। तो कम से कम लोग आपके बारे में जो इस तरह की बातें करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि आप कभी एक जगह पर स्थिर ही नहीं रहती हैं, तो ये बातें तो ना होती। कम से कम आज समाज में आपकी शिवानी विरोधी के रूप में एक छवि तो बनी होती, मतलब एक चित्र तो आपका लोगों के सामने होता कि हाँ आप अपने एक स्टैंड पर कायम रहती हैं। जैसा कि आपने कहा कि जिनके लिए होगी, जो लोग व्यूज के लिए ऐसा करते हैं, जो व्यूज के भूखे हैं, ऐसा है वैसा है, दुनिया की बातें आपने चमचा बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई शिवानी के नाम से व्यूज आते हैं, ये चीज़ हमने कब नहीं स्वीकार की, और हमने कब नहीं कहा कि हमारा चैनल टोटल उन पर डिपेंड है। अभी कल एक व्यक्ति को मैंने जवाब दिया था जो ये कमेंट कर रहा था कि इनके अलावा, हरियारी के यूट्यूबरों के अलावा तुम्हारे पास कोई मतलब दूसरा टॉपिक नहीं है। तब मैंने उससे ये बात कही थी कि इनको अभी बनाए हुए चैनल 4-6 महीने हो गए, और मेरे चैनल को जाकर देख ले पहले कब का बना हुआ है और कब से मैं शिवानी की बात कर रहा हूँ। और आज वही चीज़ मैं गीता जी से भी कहना चाहता हूँ कि आपका मैटर तो अभी साल भर पहले शुरू हुआ था, तो हम लोग तो उससे पहले शिवानी के लिए वीडियो बनाते रहे हैं, तो हम तो शुरुआत से ही वीडियो बना रहे हैं। अब इसको आप चाहे कुछ भी समझ लें कि हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं, या ये समझ लें कि हम उसको सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए बना रहे हैं।
क्योंकि आदमी के मन की धारणा बदली नहीं जा सकती है। तो आप अपनी धारणा में जो कुछ सोचे समझें वो आपकी मर्जी है। तो लोग जो ये कर रहे हैं वो भले ही अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हों, लेकिन इस चीज को जैसा कि आप बोल रही हैं कि नहीं वो लोग वहां पर गए तो दूसरों को बोलने की क्या जरूरत है, वो वहां पर चाहे गोद में लेकर घूमे, कुछ भी करें, वो मियाँ बीवी हैं, कुछ भी करें, दूसरे क्यों बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से तो मैं ये कहूंगा फिर आपको भी ये बात बोलने का क्या अधिकार है कि लोग जो है वीडियो बना रहे हैं, उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, फिर आप उनको भी ये बात कैसे कह सकती हैं। अरे उनके मन में है तो वो कर रहे हैं। जैसे आपके मन में है कि आप शिवानी का विरोध कर रही हैं, आप शिवानी से व्यक्तिगत रंजिश मानती हैं, दुश्मनी मानती हैं, आप उसको निभा रही हैं, तो जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं वो अपना काम कर रहे हैं। अगर लोग स्विमिंग पूल वाले दृश्य को गलत नहीं कह सकते हैं तो फिर आप कैसे कह सकती हैं दूसरों को कि ये लोग शिवानी के लिए वीडियो क्यों बना रहे हैं और क्यों चमचागिरी कर रहे हैं। जिसको जो लगेगा वो करेगा। दूसरी एक चीज ये है, स्विमिंग पूल वाले दृश्य के लिए अगर आप ये कहें कि वो अपना कर रहे हैं, लोगों को क्या बोलने की जरूरत है, तो अगर आप सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकतें करेंगे तो अगर 10 लोग आपको पसंद करेंगे तो 10 लोग आपको नापसंद भी करेंगे। अगर पसंद करने वाले आपके लिए कमेंट करेंगे अच्छा, तो नापसंद करने वाले आपके लिए गलत भी कमेंट करेंगे, गलत वीडियो भी बनाएंगे, गलत बोलेंगे भी, विरोध भी करेंगे। अगर इन चीजों से आपको भय लगता है, डर लगता है, तो आप अपने घर में बैठिए, घर की चीजें घर के अंदर करिए, चार दीवारी के अंदर करिए। सोशल मीडिया पर अगर आप ये करेंगी या जो भी कर रहे हैं या करेंगे तो फिर लोग बोलेंगे भी, लोग वीडियो भी बनाएंगे, ट्रोल भी किया जाएगा, प्रशंसा भी होगी, हर तरह के आदमी होंगे। मैनी मैन्स मैनी माइंड्स, ये एक इंग्लिश में कहावत है कि जितने पुरुष उतने दिमाग। तो हर व्यक्ति अपने तरह से सोचने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूरा अधिकार रखता है और लोग उस अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों का क्या सोचना है दोस्तों, कमेंट करना। बाकी मिलूंगा अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।